नबी बरहक अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत से पहले अबू हुरैरा रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जब लोग दुनिया में ज़कात देने को तावान समझेंगे, चेटवाना नाता, उस वक्त अल्लाह आसमानों से बारिशों को रोक देते हैं। माल का हक है, ज़कात देना पड़ेगा। फल फ्रूट जमीन की पैदावार का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में देना जरूरी है। और उस 10वें हिस्से में जहां आप आपाशी खुद करते हैं, या जमीन या फसल से आपाशी पेमान करें, कौन चीज करा था आपाशी, उसमें 10वां हिस्सा नहीं बल्कि 20वां हिस्सा आप उसमें दे, लेकिन देना जरूरी है। हत्ता कि जब मैंने अभी मसला पड़ा कि अगर पार की मजन पोश भी हो लासिन, इसे आइंदा खतर से थोमुत आइंदा वही खतरन, हालांकि कोई काम नहीं आएगा, इन पोश बैलुक कोई हिस्सा से अल्लाह की राह में। अगर आप पार्क से वो घास काटते हैं, आपको कटर चला के ऊपर वाला वो घास काटते हैं, उसका भी 10वां, चूंकि वो भी काबिल इंतिफा है, वो आप जानवरों को खिलाते हैं, अल्लाह के राह में एज ए उशर देना है। ये सातन इस ताशुमगान पूर अल्लाह यमन बागन हंस के खूब बरकत, लेकिन ये तिमसुन हक से ऐसे वो हम देने में बड़े कासिर हो जाते हैं। उलमा ने मसला लिखा है, अगर क्या इंसान बाग शहवान काट से सौदा करा 2 साल पहले 3 साल पहले, अगरचे इस तरह लेना जायज नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ले लिया 2 साल के लिए 3 साल के लिए, इसका उशर कौन देगा? उशर ये नहीं बाग हो तुम, लेकिन अगर का बाग शहवान फल लेने पतन, फिर इसका उशर देगा बाग का मालिक, जल्दी बाग का मालिक क्या उशर। और उशर अगर किसी इंसान उस मसलन 5 हद पेट बना, वो 500 पेड़ों के बजाय 25 पेड़ी देकर या 50 पेटियां देकर बड़ मिनुस महसूस कहन खाने वापस गसा नहीं, देखो तो सही, कम से कम अल्लाह के बंदे 500 पेटियां आपको उशर दे देना है, 50 पेटियों से नहीं चलेगा, 50 पेटियों से हक लगा। ये तो वही है कि जब लेने की बारी आती है पूरा पूरा अल्लाह से ले लेते हैं, लेकिन जब देने का मसला आता है तो साथ उसका जवान सिर्फ दुकानदार अतस में एक साइड परमान भी था, दूसरी साइड में हल्दी और मिर्च डालना है, सिर्फ वही दुकानदार इसमें नहीं आएगा, इसमें मस्जिद का इमाम भी आएगा, इस मस्जिद का इमाम भी आएगा। अगर तू 5 वक्त नमाजों की क्या मस्जिद वालों से तुम्हारा एग्रीमेंट है, लेकिन तू हफ्ते में क्या 10 नमाजें छोड़ देता है, 15 नमाजें छोड़ता है, तू तो पूरा उनसे 30,000 रुपया लेता है, लेकिन बराबर अपना काम नहीं देता। ये भी आएगा, इसमें इमाम साहब भी आएंगे, मुफ्ती साहब भी उसमें आएंगे, दुकानदार भी आएगा, ऑफिसर आएगा जो अपने ऑफिस में बैठा है, वो 10 से लेकर 4 बजे तक की तनख्वाह गवर्नमेंट से लेता है, लेकिन वो 10 से 4 तक अपने ऑफिस में नहीं बैठता है। तनख्वाह लेने की बारी आती है, पूरा 1.5 लाख चाहिए उसको उसके अकाउंट में, लेकिन वो करता क्या है, वो 10 बजे आया, अब तो बायोमेट्रिक ऐसी चीज आ गई, लेकिन नहीं, वो लोग भी सीख गए। शुरू में ऐसा होता था, मुझसे एक साहब मुझे ऑफिस घूमतन क्या मेहमान पदगे से दोपन 5 हाजिरी कर 5 कट कर नेट कर वन द्रावस वापस वन अपना 9:30 नेट करूं, मैं तो आ गया वो अपना अंगूठा मार के उस पर मशीन पर, अब मैं 12:30 बजे फिर जाऊंगा। नहीं, हर एक इंसान अगर वो 10 से लेकर 4 बजे तक की तनख्वाह लेता है तो बीच के 2 घंटे उसके लिए जायज नहीं है, बीच के 2 घंटे उसके लिए जायज नहीं। हज़रत थानवी हकीम उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत एक मुदर्रिस है, मदरसे से तनख्वाह लेता है, लेकिन वो इस तनख्वाह के इसी औकात में अपनी चाश्त नमाज पढ़ता है, इशराक नमाज पढ़ता है, फिर अपनी पर्सनल इबादत करता है, कुछ नवाफिल पढ़ता है। हजरत थानवी रहमान ने वापस जवाब दिया, इसके लिए ये तनख्वाह लेना जायज नहीं। या यमन 10 मिनट इन इशराक में चाश्त नमाज पर एमएस पाजन पूर रेतकिस रेतस ये 10-10 मिनट को जमा करने हैं। अगर ये 2 दिन की तनख्वाह बनती है, ये 2 दिन की तनख्वाह इसको वापस करनी चाहिए। रिस्क हलाल रिस्क हलाल किहिन, तो दोस्तों बच्चा फरमा बरदार भी नहीं बन सकता है, बच्चे फिर बिच्छू बन जाते हैं। नबी बरहक अलैहिस्सलाम फरमो, जब इस जुल्म से दुनिया भर जाएगी, अल्लाह आसमानों से बारिशों को रोक देंगे, अल्लाह आसमानों से बारिशों को रोक देंगे। और इंसान गुनाह करते, इंसानों की गफलत है, लेकिन इंसानों की गुनाहों की वजह से जानवर भी बेचारे उसमें फंस जाते हैं।
लेकिन दोस्तों ये सिर्फ दीन है, ये सिर्फ दीन है। आंसू का एक कतरा इंसान की 30 साल नहीं बल्कि अगर 130 साल जिंदगी भी इसी गफलत में गुजरी होगी, लेकिन आंसू का एक कतरा इंसान का, खुदा की कसम, इंसान के 130 साल की गुनाहों को बर्बाद खत्म कर सकते हैं। एक मशहूर रिवायत है, मूसा अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिस्का यही बारिश तलब करने के लिए दुआ कर रहे थे किसी जंगल में, किसी मैदान में, बयाबान में, कि अल्लाह ये कौम तरस रही है, बारिशें दे दे, बारिशें दे दे, बारिशें दे दे। मुझे किसी ने कहा था यहाँ किसी जिम्मेदार ने कि मुफ्ती साहब या बारिश खतराज के लिए दुआ आप भी कभी आ जाएं, तो मैंने इनसे कहा था नमाज इस्तिस्का क्या चुन पड़ा, तो मैंने ऐसा हंस पर नमाज इस्तिस्का के हंस पर नतीज ना हसन ईवान की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारिश तलब कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, खुदा कौम को बारिश दे दे, कौम को बारिश दे दे। कहते हैं आवाज आई, ओ कलीमुल्लाह, तेरी इस मजलिस में एक गुनहगार शख्स बैठा है, जब तक ये गुनहगार इंसान खड़ा ना हो जाएगा तब तक बारिश का नुज़ूल नहीं होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम की तरफ मुतवज्जे हुए, अरे कौन है ये गुनहगार जिसके गुनाहों की शामत की वजह से अल्लाह ने आसमानों से बारिशों को बंद कर रखा है, इन्होंने नबर ये खड़ा हो जाए, चला जाए, मजलिस से दूर चला जाए, तब तक बारिश का नुज़ूल नहीं होगा। कुछ देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे, ललकार रहे, कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बारिश की बूंदेबांदी शुरू होनी, जब बारिश बरसनी शुरू हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि अल्लाह कहां गए आदमी, क्या जमीन में कहीं धंस गया, कहां से, हमने तो देखा नहीं कौन आदमी है ये। अल्लाह अकबर। तो कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने रब से पूछते हैं, या अल्लाह कौन है इंसान जिसकी वजह से आपने बारिश को बंद किया था और वो हमारी मजलिस से खड़ा हुआ ही नहीं, आपने कैसे बारिश का नुज़ूल फरमाया? तो रब ने फरमाया, कलीमुल्लाह, जिसकी वजह से मैंने बारिशों को बंद किया था उसी की बरकत की वजह से, उसी की बरकत से मैंने बारिश बरसाई। तो अल्लाह कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या अल्लाह कौन है ये इंसान जिसके गुनाहों की वजह से आपने बारिशें बंद कर दी? अब कौन ही इंसान, उसी के गुनाहों की वजह, उसकी बरकत की वजह से आपने बारिशों का नुज़ूल फरमाया। तो रब रहमान ने फरमाया, कलीमुल्लाह, जब ये गुनाहगार था तब मैंने इसके चेहरे से पर्दा नहीं उठाया, अब तो ये दोस्त बन गया, अब तो यार बन गया, अब मैं कैसे भी तुझे दिखलाऊंगा कौन है वो इंसान, कौन था इंसान। बस बैठा था उस मजलिस में, मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं खड़ा हो जाए, वो आदमी जो गुनहगार है, इसने अपनी गर्दन को झुकाया और अपने दिल में अपने अल्लाह से सुलह की कि या अल्लाह, अगर मैं आज खड़ा हुआ इस मजलिस में, या अल्लाह मेरी 7 पीढ़ियों को लोग लान तान करेंगे कि तुम्हारे बाबा की वजह से अल्लाह ने आसमान से बारिशों को रोका था, या अल्लाह मैं जलील हो जाऊंगा, रुस्वा हो जाऊंगा मेरे रब्बा, ये मुझे फिर मंदिर में आने नहीं देंगे। तो उसका यूथ गुनहगार कि आसमान से अल्लाह ने बारिशों को बंद कर दिया था, या अल्लाह बस आज मान जा, मैं अपनी जिंदगी को बदलता हूं, तू फैसला बदल दे। अल्लाह रब्ब रहमान फरमाते, कलीमुल्लाह, इसने मुझसे सुलह करने बैठे बैठे बस अब तो मेरा दोस्त बन गया, मैं नहीं दिखा सकता हूं कौन है इंसान। वल्लाह सुम्मा वल्लाह, इंसान शी गफलत की जिंदगी बेशक गुजर रही है, शैतान का भी हमला, दजलो फरेब, चार तरफ से, हर तरफ से दजलो फरेब है, गुनाह ही गुनाह है। लेकिन दोस्तों बस एक हल है, आंसू का एक कतरा कुछ कर सकता है।